जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन पथ में। दोस्तों, आप जान रहे हैं कि हम लोग कर रहे हैं बिहार बोर्ड के 2011 से लेके 2024 तक जितने भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम लोग उस सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, उसी दरमियान हम लोग अभी तक प्रकाश का प्रवर्तन, गोलीय दर्पण, है ना, लेंस, ये चैप्टर देख चुके हैं। हमारा अगला टॉपिक है ओम का नियम और वह कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। यह प्रश्न जो बार बार इस टॉपिक से पूछा जा रहा है, उन सारे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर यानी भी का प्रतिरोध यानी R एवं प्रवाहित धारा I के बीच क्या संबंध है। ठीक है, तो कल हम लोग जैसे कि देखे थे कि यह क्या है, यह कोई तार है। ठीक है, अब तार से जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रवाहित होता है, तब उसमें विविध, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, विद्युत धारा। क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। तो यह जो प्रवाहित धारा है वह क्या होगा कि अलग अलग माध्यमों में अलग अलग स्पीड से प्रवाहित होता है। तो उसमें अगर कोई रुकावट आता है, उसी रुकावट को हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि अगर आप पूरा साफ रोड रहता है, तो अगर आप साइकिल से जाते हैं या पैदल जाते हैं या किसी भी तरह से किसी माध्यम से जाते हैं, तो एकदम तेजी से आप क्या होता है, गुजर जाते हैं। लेकिन जब रास्ते में क्या हो, जाम लग जाए, तो आप क्या होगा कि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो है जा रहा है, अब बीच में क्या लग जाए, है ना, जाम लग जाएगा, तो इसका क्या जो जाने का स्पीड होगा सेम होगा क्या? नहीं, है ना। प्रवाहित जो है, जितना इलेक्ट्रॉन पहले प्रवाहित हो रहा था उतना इलेक्ट्रॉन पहले प्रवाहित हो रहा था, अब दोबारा में क्या होगा, उतना प्रवाहित नहीं होगा। तो ये जो जाम है, यानी जो इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित होने से रोकता है, वही क्या है? प्रतिरोध। क्या है? प्रतिरोध। तो अब इसमें संबंध जो है वह क्या है, तो इसको हम लोग जानेंगे। तो हमेशा याद रखना है R इक्वल्स टू, क्या पूछ रहा है, R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V बाई आई। R इक्वल्स टू V बाई आई। ठीक है, क्या हो जाएगा, R इक्वल्स टू V बाई आई। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, R इक्वल्स टू V बाई आई, यानी प्रतिरोध बराबर, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटा विद्युत धारा। विभवांतर बटा विद्युत धारा। ठीक है, अब देखिए दूसरा प्रश्न। एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसमें प्रतिरोध 55 ओम है तथा विभवांतर 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लगी है उसका मान क्या होगा। यानी हमसे किसका मान पूछा जा रहा है? विद्युत धारा का। किसका मान पूछा जा रहा है? विद्युत धारा का। तो देखिए दोस्तों, पहले हम लोग लिख लेते हैं प्रतिरोध, यानी R इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 55 ओम। 55 ओम। और विभवांतर क्या दिया है, यानी V इक्वल्स टू क्या दे दिया है, 220 वोल्ट। अब हमसे पूछा जा रहा है I यानी विद्युत धारा। तो देखिए, अगर आप इसको विभाजित करें, यानी बराबर के इस साइड अगर क्या आ जाएगा, विद्युत धारा, तो क्या हो जाएगा, V बाई R, अर्थात क्या लिख सकते हैं हम लोग, V का वैल्यू कितना है, 220, और R का वैल्यू कितना है, 55, यानी कि उत्तर क्या हो जाएगा, 4 ओम। क्या हो जाएगा, जब इसको 55 को विभाजित करेंगे तो यह 4 बार में कट जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, 4 एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है, एम्पियर, यानी 4 एम्पियर। तो यहाँ देखिए कहाँ है 4 एम्पियर, यहाँ A नंबर। ठीक है, अगला है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए
सूत्र है। तो प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है दोस्तों? प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? यहां देखिए, प्रतिरोध का सूत्र क्या हो जाएगा? R इक्वल्स टू V बटा आई, R इक्वल्स टू V बटा आई। ए देखिए, इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? B R इक्वल्स टू C, R इक्वल्स टू V बटा आई, R इक्वल्स टू V बटा आई, है ना। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? V इक्वल्स टू 1 बटा R, V इक्वल्स टू R बटा 1, V इक्वल्स टू आई आर, या V इक्वल्स टू आई स्क्वायर, आई आर स्क्वायर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप यहाँ पे देख रहे हैं V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर। अभी देखिए यहाँ पे, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ अगर आप इसको संबंध को विभाजित करेंगे तो अगर ये क्या है, I इस साइड आ जाएगा तो नहीं हो जाएगा, V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर, है ना। यह भी बोल सकते हैं विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा, है ना, प्रवाहित धारा गुने प्रतिरोध। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? तो आपको हमेशा याद रखना है यह फॉर्मूला, क्या, V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है। अगला प्रश्न है, ओम का नियम क्या है? ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम कहता है V यानी जो विभवांतर होता है, विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत धारा गुने प्रतिरोध, विद्युत धारा गुने प्रतिरोध। ठीक है, याद रखना है। ठीक है। अगला है, रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? ए, धारा के परिमाण में वृद्धि। धारा के रियोस्टेट कहने का मतलब होता है ना, इंग्लिश में बोल दिया है, प्रतिरोध को रेजिस्टर्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं? रजिस्टर, उसी को रियोस्टेट कहा गया है। धारा के परिमाण में वृद्धि, धारा के परिमाण में कमी, धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी वो कंट्रोल करता है ना। रियोस्टेट क्या करता है? कंट्रोल करता है उसको कि विद्युत धारा कितनी प्रवाहित। जैसे कि आप पंखा में देखे होंगे, पंखा में पंखे का स्पीड आप क्या करते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वह स्पीड किस पे निर्भर करता है? विद्युत धारा पे निर्भर करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, तब बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत से कितनी विद्युत धारा लगेगा? कितनी विद्युत धारा लगेगा? तो यहाँ पर क्या दिया है? R प्रतिरोध, यानी R का वैल्यू 1200 ओम, और V का वैल्यू जो दिया है 220 वोल्ट। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? विद्युत धारा का वैल्यू। तो अभी हम लोग देखिए, फॉर्मूला याद है आपको कि V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर। जो भी पूछेगा उसका वैल्यू हमको मालूम निकालना है, यानी I का वैल्यू निकालना है। तो क्या हो जाएगा? V बटा R, V बटा R। ठीक है। तब यहाँ V का वैल्यू कितना है? 1200। V का वैल्यू कितना है? R का वैल्यू हो जाएगा 1200 और इसका हो जाएगा 220। ठीक है। अब इसको विभाजित करते हैं, तब यह कितने बार में कट जाएगा? नहीं, अच्छा ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? यहाँ देखिए, ये आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि कभी भी उत्तर जो है इसका क्या हो जाएगा? 0.18, 0.18। देखिए यह भी क्या है? पॉजिटिव आंसर है, यानी 1 से अधिक है 12 एम्पियर, 2.8 1 से अधिक है 2.8 एम्पियर, यह क्या है? 2 एम्पियर। तो यहाँ इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 0.18 एम्पियर। देखिए, क्योंकि ये जो है 220 वोल्ट कितना है? 1200 से अधिक है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वोल्ट इक्वल्स टू एम्पियर भागा ओम, वोल्ट इक्वल्स टू ओम भागा एम्पियर, वोल्ट इक्वल्स टू एम्पियर इक्वल्स टू वोल्ट भागा एम्पियर,
एम्पियर इक्वल्स टू ओम भागा वोल्ट। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि सही उत्तर जो है क्या होगा, तो वोल्ट का जो है, वोल्ट किसका यूनिट है, तो विभवांतर का है यानी V का है, और एम्पियर किसका है, तो विद्युत धारा का है यानी I का है। तो आप पहले देख लीजिए V इक्वल्स टू क्या होता है, IR, V इक्वल्स टू IR। तो ये हो गया आपका किसका, ओम, है ना, प्रतिरोध का मात्रक ओम, और I यानी एम्पियर किसका मात्रक हो गया, तो विद्युत धारा का, ठीक है, और ये हो गया आपका विभवांतर का। तो आप देखिए कि यहाँ हमसे पूछा जा रहा है, सारा जो है ऑप्शन क्या है, भागा में है, ठीक है, क्या है, भागा में है। तो यहाँ पर देखिए एम्पियर यानी एम्पियर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, वोल्ट भागा ओम, वोल्ट भागा ओम। तो ये हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि ओ क्या हो जाएगा, है ना, एम्पियर इक्वल्स टू वोल्ट भागा ओम। देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है, एम्पियर इक्वल्स टू वोल्ट भागा एम। तो ये हमारा सही हो जाएगा सी, है ना, एम्पियर इक्वल्स टू वोल्ट भागा ओम। बस आपको यह फॉर्मूला जो है इस चैप्टर का निचोड़ है कि आप इस फॉर्मूले को चाहे नंबरिकल क्वेश्चन आए, है ना, चाहे किसी भी तरह का प्रश्न आए, तो इस चैप्टर में आपको इस फॉर्मूला को बिल्कुल याद रखना है, V इक्वल्स टू IR, V इक्वल्स टू IR, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अगला जो है टॉपिक है हमारा, वह कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। किसका निर्भर करता है, प्रतिरोध किस पे निर्भर करेगा, तो प्रतिरोध कहने का मतलब अगर आप समझ गए कि वह जो है प्रतिरोध का कार्य है, आप उस कार्य को समझिए, प्रतिरोध का कार्य है कि स्पीड ब्रेकर, क्या है, स्पीड ब्रेकर। ये इलेक्ट्रॉन अगर प्रवाहित हो रहा है किसी चालक से, तो उस पे आपको, जब ये इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है तब क्या करता है, स्पीड ब्रेकर का काम करता है। यह क्या है, इलेक्ट्रॉन है, जब प्रवाहित होगा तो उसमें एक आपको स्पीड ब्रेकर का काम करेगा। जितना स्पीड ब्रेकर होगा उसमें क्या हो जाएगा, जाने की जो गति है, जो धारा है, विद्युत धारा है, वह उसका स्पीड को कम कर देगा, ठीक है। अब देखिए पहला जो हमसे प्रश्न किया है कि ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध, तो देखिए ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध A बढ़ता है, B घटता है, C घटता, बढ़ता घटता नहीं है, या D इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि जब कभी भी किसी चालक से, है ना, विद्युत धारा प्रवाहित होती है और तो उसका जब ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, उसके साथ साथ बढ़ेगा। क्या हो जाएगा, प्रतिरोध भी बढ़ेगा, ठीक है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ए जूल, वोल्ट, सी ओम या एम्पियर। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या हो जाता है, ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा, ओम। एम्पियर किसका एसआई मात्रक है, बताइए। प्रतिरोध का अगर मात्रक ओम है तो एम्पियर किसका हो जाएगा, विद्युत धारा का। किसका हो जाएगा, विद्युत धारा का। वोल्ट किसका हो जाएगा, विभवांतर का। और जूल किसका हो जाएगा, तो कार्य का, ठीक है। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, यानी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है, ए चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट पर, के क्षेत्रफल पर, या चालक के तापमान पर, या चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। बताइए यह किस पे निर्भर नहीं करेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर, ठीक है। मान लीजिए कि कोई इंसान है ना, जो सबका काम क्या है, एक को चेकिंग करके भेजना। तो कितना भी लंबा लाइन हो भाई, एक इंसान है, उसको चेकिंग करने का स्पीड क्या है, वही है। तो कितना भी आएगा तो वो क्या करेगा, सेम ही स्पीड से करेगा ना, सिंपल सी बात है। आप कितना भी लंबा लाइन लगा दो, विद्युत धारा की जो है ना, कितना भी विद्युत धारा प्रवाहित करा दीजिए, तो उसका प्रतिरोध उस पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है।
एमीटर का प्रतिरोध होता है, एमीटर का प्रतिरोध होता है ए छोटा, बी बड़ा, सी बहुत छोटा या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। विद्युत का अच्छा चालक है, विद्युत का अच्छा चालक है ए लकड़ी, बी प्लास्टिक, सी कार्बन, डी चांदी। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या हो जाएगा? चांदी। चालक कहने का मतलब है, अच्छा चालक वह होता है जिसमें विद्युत धारा एकदम फ्लुएंट जाए, है ना, जिसमें प्रतिरोध क्या हो? बिल्कुल कम हो। प्रतिरोध जिसमें कम होगा वह विद्युत का अच्छा चालक होगा, जिसमें प्रतिरोध कम ज्यादा होगा वह क्या हो जाएगा? तो जैसा कि देखते हैं कि लकड़ी से क्या करंट पास होगा, यानी विद्युत धारा प्रवाहित होगी क्या? तो ये सब क्या है? अच्छे चालक में नहीं आते हैं, यानी अच्छा चालक क्या आता है? चांदी। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है ए लोहे का, बी तांबे का, सी टंगस्टन का या डी एल्युमिनियम का। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? टंगस्टन का। टंगस्टन का किसका हो जाएगा? टंगस्टन का, क्योंकि टंगस्टन का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होगा, है ना? ओम प्रति ओम इसका क्या हो जाएगा? सही है, ठीक है। किसी, ठीक है, प्रतिरोधकता निर्भर करती है ओम इनवर्स, ओम मीटर, ओम प्रति मीटर या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ओम मीटर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ओम मीटर। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए ए पार्श्व क्रम में, बी समानांतर क्रम में या ए और बी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पार्श्व क्रम को जो है प्रतिरोधकों का मान बढ़ाने के लिए उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किसमें जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। किसमें जोड़ा जाएगा? श्रेणी क्रम में, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बनाया जाता है? किस धातु से सोलर सेल बनाया जाता है? ए सोना, बी सिलिकॉन, डी सी जस्ता या डी प्लेटिनियम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सिलिकॉन। जो भी सोलर धातु, जो सोलर प्लेट बनाए जाते हैं, सोलर सेल, उसमें किसका यूज किया जाता है? सिलिकॉन का। किसका यूज किया जाता है? तो सिलिकॉन का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है कि वैद्युत प्रतिरोधक के कारण चालक में क्या उत्पन्न होता है? ए प्रत्यास्थता, बी चुंबकत्व, सी ऊष्मीय प्रभाव या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऊष्मीय प्रभाव। ऊष्मीय प्रभाव, ठीक है। देखिए, जब किसी आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में देखते हैं कि करंट तो आ रहा है, तो करंट आ रहा है लेकिन क्या हो रहा है? काम नहीं करता। तो आप देखेंगे कि ज्यादा देर तक अगर आप करंट में क्या हो रहा है, उससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और आगे नहीं फॉरवर्ड हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? गर्म हो जाता है। गर्म हो जाता है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को देखते हैं, अधिक देर तक हम लोग उपयोग करते हैं तो गर्म हो जाता है। क्यों? प्रतिरोध के कारण। और वही क्या हो जाता है? इसका ऊष्मीय प्रभाव, जो हीट जो जनरेट होता है, इसी के कारण आप आगे देखेंगे कि जैसे हीटर में हम लोग जो है, जब जिस धातु का उपयोग करते हैं, जैसे बल्ब में टंगस्टन का उपयोग करते हैं, है ना, हीटर में नाइक्रोम का तार का उपयोग करते हैं, तो ये सब क्या है? इससे प्रतिरोध से क्या पड़ता है? ऊष्मीय प्रभाव। क्या पड़ता है? ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आप ऐसे ही लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।